अब वो एसआईटी क्या कर रही है, कौन सा काला धन आया, किसको मिला, आज 10 साल हो गए, किसी को कुछ पता नहीं है। ये झूठ आपके सामने है। इसके पहले कई सारे डॉसियर दिए गए भारत सरकार को कि कौन कौन लोग स्विस बैंक में और लिंचस्टाइन में, मॉरिशस में कितने कितने पैसे हैं। इनके पास सारे डॉसियर उपलब्ध हैं, नाम उपलब्ध हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े नेता हैं, सबके पैसे हैं, सब मालूम है सरकार को। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये हुआ कि यहां के जो कुछ भ्रष्टाचारी थे वो भाग गए देश छोड़ करके, और सरकार इनमें से किसी को आज तक वापस पकड़ के नहीं ला सकी है। ये है सच्चाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। आपको मालूम है मैं प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा दोस्त हूं। मैंने पहले ही घोषित किया है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दोस्त हूं। लेकिन एक दोस्त को तो यह बोलना ही पड़ेगा ना, एक दोस्त को, कि साहब आपने तो बोला था कि हम पैसा लाएंगे, नहीं लाए। अब आप अभी ईडी और सीबीआई का जहां जहां कर रहे हैं, ये आपकी एक दूसरी पॉलिटिकल चाल है, और उसको आप पॉलिटिकल नैरेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो खाया है, जो लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो लूट के भाग गया है उसको लौटाना ही नहीं पड़ रहा है, वो भागा ही जा रहा है। लूट भी लिया, भाग भी गया, आपको आंखें भी दिखा रहा है, और आप शांति से बैठे हुए हैं। मित्रों, ये सब बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शक को यह जानना चाहिए कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, 15 फरवरी 2024 का। क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में बहुत बड़ा पाप हुआ इस देश में। सब चुप था, सब मौन था, और आज मैं बड़ी शिद्दत से और बड़ी गंभीरता से यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के उच्च न्यायालय को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र का मान रख लिया, लोकतंत्र की मर्यादा रख ली, लोकतंत्र का इज्जत रख लिया। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारी इसी सरकार ने, इसके वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, किस प्रकार का झूठ फैलाया, झूठा वातावरण। अब इस दुनिया में नहीं है। वो ईश्वर को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन माननीय अरुण जेटली ने किस मर्यादित लच्छेदार शब्दों में पूरे पार्लियामेंट को, पूरे देश को गुमराह किया। क्या क्या कैसे गुमराह किया, हैरान हो जाएंगे आप। कितना धत्कर्म, कितना झूठ, कितना पाप इस देश में सरेआम चल रहा है, इसे जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और फिर अलग अलग तरह का मुअम्मा चढ़ाना। हमारे इस सरकार के पूर्व वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा, एक विधेयक लाया, एक कानून बनाया, और वो कानून क्या था? कानून ये था कि पॉलिटिकल पार्टी, अभी बॉन्ड पर मैं आ रहा हूं, अभी बॉन्ड पर आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए। पॉलिटिकल पार्टी को जो विदेशी चंदा मिलता है, वो विदेशी चंदा की ऑडिट नहीं होगी। कोई आरटीआई लगाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कि किस पॉलिटिकल पार्टी को विदेश से किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने, किसने पैसा दिया है, कितना दिया है, डॉलर आया है, रूबल आया है, या यूरो आया है, टका आया है, क्या आया है। अगर इस बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो नहीं मिलेगी जानकारी, वो आरटीआई के परव्यू से बाहर है। आप कोई केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनजीओ को जो फंडिंग मिल रही है वो देश तोड़ने के लिए फंडिंग मिल रही है, ये प्रचारित किया गया। मैं क्यों नहीं ये कहूं कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां विदेशियों के हाथों बिकी हुई है। ये हमें कहने का अधिकार है या नहीं है, ये बताइए। ये सवाल हमारे देश के जाने माने पत्रकार नहीं उठाएंगे, डेकोरेटेड जर्नलिस्ट नहीं उठाएंगे, ये उनको बिठाने का अधिकार ही नहीं है। वो बोल ही नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे चट्टे बट्टे एक साथ हो गए, सब एक साथ हो गए। क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या नरेंद्र मोदी, क्या शरद पवार, तमाम नेता इकट्ठे हो गए। सबने सहमति दे दी कि हाँ ठीक कह रहे हो भैया, विदेश से जो पैसा मिलेगा उसके बारे में हम लोगों को नहीं बताएंगे, चुपके चुपके अपने सारा माल अंदर। विदेशों से जो भी पैसा आएगा
उसके बारे में नहीं बताएंगे। चलिए यहां तक बात हो गई। 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यह कानून लागू हुआ, बेसलाइन बनाया 1976। 1976 से लेकर अब तक जो विदेशी चंदे मिले हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं, उसकी ऑडिट नहीं होगी, उसकी जांच नहीं होगी, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। देखिए इस देश में किस प्रकार के कुकर्म हो रहे हैं, और ये इन लोगों को आपको ट्रस्ट करना पड़ा। ये राजनीतिक पार्टियां आपका भविष्य तय कर रही है, ये राजनीतिक पार्टियां आपका नेतृत्व कर रही हैं, ये राजनीतिक पार्टियां देश का नेतृत्व कर रही हैं, ये राजनीतिक पार्टियां खुद को नेशनल बता रहे हैं, खुद को राष्ट्रीय बता रहे हैं, खुद को राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। अद्भुत है इस देश में, अद्भुत वातावरण है। ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां इतना झूठ बोल रही हैं सरेआम, और ये झूठी राजनीतिक पार्टियां, ये झूठे नेता वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद का झंडा लेके चल रहे हैं, वो राष्ट्रवादी, और आप एंटी नेशनल। जो सवाल उठाए वो एंटी नेशनल। सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, जो सवाल उठा रहा है उसको असामाजिक तत्व डिक्लेयर कर दो, उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दो, और सवाल जो असली है उसको छुपा लो, पर्दे के पीछे में डाल लो, सब छुप जाओ, राहुल गांधी भी छुप जाओ, नरेंद्र मोदी भी छुप जाओ। अरुण जेटली तो भगवान को प्यारे हो गए। अरुण जेटली ही ये कानून लाए थे, और बड़े बड़े अंग्रेजी के लच्छेदार शब्दों में उनका भाषण हुआ था, उद्बोधन हुआ था पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा था कि अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आ गए हैं। वो कैसे चुनावी फंडिंग को, चुनाव के फंड को, जो पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्टोरल फंड मिलते हैं उसको कैसे पारदर्शी बनाएगा। वाह, ताली बजाइए आप। ये अरुण जेटली ने कह दिया कि पारदर्शी हो गया, अब पारदर्शी हो गया, अब चुनाव का फंड किस पार्टी को कितना पैसा मिलेगा ये पारदर्शी हो गया, और लच्छेदार शब्दों में कह गए। खैर आज अरुण जेटली होते तो आमना सामना होता और उनको ये सवाल पूछा जाता। अब लेकिन सवाल हमारे ये इस सरकार से और इस अपोजिशन पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी जब बारी आई, जब माल चला गया तो कोर्ट पहुंच गए, उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि भैया विदेशी चंदे का जो मामला है 1976 से आप कह रहे हैं ऑडिट नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं मानता हूं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब आप सत्ता में थे, आपके विदेशी चंदे की ऑडिटिंग शुरू हो जाएगी। चाइनीज हाथ है, अमेरिकन हाथ है, इजरायली हाथ है, रूसी हाथ है, किसका हाथ है पता चल जाएगा। किसके इशारे पर तुम चलते हो ये पता चल जाएगा, किसके इशारे पर तुम बिकते हो ये पता चल जाएगा। ये बिके हुए लोग हमें नेतृत्व दे रहे हैं ये पता चल जाएगा। देश की आवाम को पता चल जाएगा ये देश हमारा है ही नहीं। इस देश की आवाम को पता चल जाएगा कि ये देश हमारा है नहीं। ये बिके हुए लोग सत्ता में बैठे हैं, ये बिके हुए लोग पार्लियामेंट पहुंच गए हैं, बिके हुए लोग जो सत्ता में किसी प्रकार से हार गए हैं वो अपोजिशन में हैं, जो जीत गए हैं वो सत्ता में हैं। ये राजनीतिक पार्टियां बिकी हुई हैं। हिम्मत है तो हमारे इस सवाल का मुकाबला करो। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।